हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज अपन बात करेंगे एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम वर्सेस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रोग्राम। दोनों में से कौन सा प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए, किसमें ज्वाइन करने से बेनिफिट रहेगा, कंपैरिजन करेंगे अपन, पूरा डिटेल के अंदर इसको समझेंगे और लास्ट में इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि आपको कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि कौन सा प्रोग्राम आप ज्वाइन करें जिससे कि आपकी जो फीस है उसका आपको हक मिल जाए। किसमें कितनी क्वालिफिकेशन है, किसमें कितनी फीस है, एज के क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले है ना, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन और आपके स्टेट का नाम और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाना, ताकि आप सभी के लिए आपके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आऊं। और अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लेके आता रहता हूं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं दोनों में से कौन सा प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर का ऑफिशियली लिंक है, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये है आईडीएफसी का ऑफिशियली, इसका जो लिंक है यूआरएल, वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम को लेके। एक चीज और दोस्तों, अगर आप ये इंटरव्यू एग्जाम किसी भी प्रोग्राम के क्लियर नहीं कर पाते हो ना, तो हम लोगों ने 30 से 40 दिन का एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है सिर्फ बच्चों के रिकमेंड के ऊपर, जिसमें हम आपको बिल्कुल एकदम जीरो से लेके बिगिनर तक हर चीज आपको अच्छे से सिखाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, कि आपको गाइड भी करेंगे कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो, या इसमें नहीं, इसके अलावा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जॉब के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसमें हर चीज आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। इंटरव्यू, एग्जाम, एक्सेल, इंग्लिश, वो हर चीज आपको पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करवाएंगे आपको। इसमें 2 दिन का बिल्कुल फ्री डेमो आप ले सकते हो। अगर आपको डेमो अच्छा लगता है तो आप आगे की क्लासेस ज्वाइन करें और अपना जो करियर है डिफरेंट बैंक में या कंपनीज के अंदर आप बना सकते हो। तो ये देखो, एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर 2.0 का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे मणिपाल एकेडमी का लोगो लगा हुआ है। एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम और एक्सिस यंग बैंकर प्रोग्राम बहुत पुराने प्रोग्राम है मणिपाल यूनिवर्सिटी के। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ज्वाइन द फ्यूचर बैंकर 2.0 प्रोग्राम बाय द एचडीएफसी बैंक पावर्ड बाय मणिपाल एकेडमी। और यहाँ पे देखो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पीजीडीएम प्रोग्राम दैट हेल्प योर लॉन्च योर करियर इन बैंकिंग। आपको मणिपाल एकेडमी की तरफ से पीजीडीएम का आपको जो है सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अब ये अपने सर्टिफिकेट देखते हैं कि आईडीएफसी में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोग्राम का इसका सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ। अपन नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पीजीडीबीएफएस। तो यहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेट जो है मिलेगा। तो ये दोनों में से आपका कंपैरिजन परफेक्ट है कि दोनों के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब दोबारा फिर चलते हैं अपन एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम में। अब यहाँ पे सीटीसी के अंदर अगर कंपैरिजन करें तो 5.59 का यहाँ पे सीटीसी रहेगा, मतलब 5,59,000 रुपए आपका यहाँ पे सीटीसी रहने वाला है। अब यही सीटीसी अपन देखते हैं वहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको 6 लाख रुपए का आपको सीटीसी मिलेगा। यू मीन टू की यहाँ पे आप 40,000 रुपए प्रॉफिट के अंदर है आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पे अगर सीटीसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करना चाहिए। अब सेकंड इसमें कंपैरिजन करते हैं, वापस चलते हैं अपन। अब यहाँ पे एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर में इसकी फीस देखते हैं, फीस कितनी रहेगी। तो फीस यहाँ पे अपन स्क्रॉल करते हैं कहीं पे, अगर देखते हैं इसकी फीस कहीं अपने दिखती है क्या। तो यहाँ पे इसकी जो फीस है वो देखो, यहाँ पे 2,37,000 प्लस 18% जीएसटी आपकी टोटल यहाँ पे फीस रहने वाली है। 2,37,000 प्लस 18% जीएसटी, ये याद रखना दोस्तों। अब ये फीस अपन देखते हैं वहां पे आईडीएफसी के अंदर। इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 2,89,000 आपकी फीस है। इसमें इंक्लूड जीएसटी है। अब विदाउट जीएसटी अपन देखते हैं यहाँ पे कितनी फीस है इसमें, अगर स्क्रॉल करके अगर ये देखो, यहाँ पे सेम फीस है दोनों की, 2,37,288 प्लस 18% जीएसटी। तो यही सेम फीस आप अगर एचडीएफसी ज्वाइन करते हो तो प्लस जीएसटी करोगे तो आपका ये फीस आपका बन जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस करके दे दिया तो 2,89,000 आपकी फीस बन चुकी है। तो अगर फीस का कंपैरिजन करें तो दोनों सेम है। अब यहाँ पे एचडीएफसी के अंदर और कुछ कंपैरिजन करके देखते हैं अपन। यहाँ पे अब देखते हैं डेजिग्नेशन क्या रहेगा, डिप्यूटी मैनेजर आपका डेजिग्नेशन रहेगा। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखते हैं यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो डेजिग्नेशन आपका रहने वाला है एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर। तो ये दोनों सेम ही डेजिग्नेशन है, बस अलग अलग बैंक का अपने अकॉर्डिंग अलग अलग नाम फिक्स किया हुआ है इन लोगों ने। तो दोनों का जो डेजिग्नेशन है बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें जो ग्रेड है ना, अगर ग्रेड अपने को मिलेगी तो मैं ग्रेड आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ग्रेड से वहां पे मतलब अलग डिफरेंस होता है। अब अपन चलते हैं वापस एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर में। तो यहाँ पे आपका ड्यूरेशन देखते हैं क्या रहेगा। ड्यूरेशन आपका यहाँ पे रहेगा 4 मंथ आपका रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा।
जिसमें आपको 5,000 रुपए मिलेगा, और 2 मंथ का आपको इंटर्नशिप मिलेगा जिसमें आपको 10,000 रुपए 2 मंथ आपको मिलेगा। इसके बाद में फिर आपका ओजीटी वगैरह जो इंटर्नशिप जो आएगा, इंटर्नशिप के अंदर आपका पूरा सीटीसी आपका कंप्लीट चलेगा। अब ये कंपैरिजन अपन वहां पे करें, इसको थोड़ा और देख लेते हैं ब्रीफली। ये देखो 4 महीने का, 2 महीने का और 6 महीने का। अब यही अगर आईडीएफसी फ्यूचर बैंकर में चले, सॉरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में चले, तो देखते हैं क्या रहेगा इसका ड्यूरेशन। अब यहाँ पे देखो 4 महीने की आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग चलेगी। 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर आपको 6,000 रुपए मिलेगा मंथली। 4 महीने के अंदर आपको 6,000 रुपए मंथली मिलेगा। वहां पे कितना मिल रहा था? 5,000 रुपए। तो 1,000 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। इसके बाद में फिर देखो यहाँ पे आपका 3 महीने का इंटर्नशिप चलेगा। इंटर्नशिप 3 महीने के अंदर आपको मिलेगा 30,000 रुपए आपको यहाँ पे देखो मंथली मिलेगा। और वहां पे आपका इंटर्नशिप नहीं, वहां पे ओजीटी आपका चल रहा था। ओजीटी के अंदर आपको 2 महीने का ओजीटी था, वहां पे 10,000 रुपए 20,000 रुपए आपको मिल रहा था। अब यहाँ पे देखो 5 महीने का आपका ओन जॉब ट्रेनिंग आपका चलेगा, तो यहाँ पे आपको 35,000 आपको मंथली आपको मिलता रहेगा। देन उसके बाद में फिर आपका जो सीटीसी है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये अपन ड्यूरेशन को लेके और अर्निंग को लेके अगर बात करें, तो यहाँ पे फिर एक बार प्लस ये अपने हो जाता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब सेकंड कंपैरिजन करते हैं, इसमें क्या रहेगा और रोल करते हैं, देखते हैं अगर कुछ नई चीज इसमें मिलती है क्या, क्या चीज मिलती है इसमें। अब इसमें एलिजिबिलिटी को अगर देखें अपन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पे रहेगी। और पहले इसमें एज और देख लेते हैं अपन, 21 साल से लेके और 28 साल तक का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। और अगर किसी के ग्रेजुएशन के अंदर 50 प्लस मार्क्स है तो वो इसमें एलिजिबल होगा। अब इसमें अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखते हैं क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसको अपन स्क्रॉल करके देखते हैं कि कहाँ पे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। अब यहाँ पे भी देखो एजुकेशन जो है, एनी डिग्री आपके पास कोई भी हो चलेगा, और आपकी जो एज है वो 28 ईयर बिलो होनी चाहिए। 28 या 28 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। आपका फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर के अंदर आपके 50 प्लस मार्क्स होने चाहिए, और आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आपके 60 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप अलग अलग इसमें डिसाइड कर सकते हो। अब इसमें और देखते हैं कंपैरिजन क्या निकल के आता है। इसको स्क्रॉल करते हैं अपन, तो इसमें देखो यहाँ पे आपका करियर जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आपका करियर ऑप्शन क्या रहेगा। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो करियर के अंदर आपको लिखा हुआ है एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर। तो सबसे पहले आपने ये ज्वाइन करना है। देन इसके बाद में फिर यहाँ से आपका प्रमोशन होके और आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तीनों में से आप कौन सा ज्वाइन कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन ये मिलेगा, सेल्स मैनेजर का रहेगा, रिलेशनशिप मैनेजर का रहेगा और बैंक ऑथराइजर रहेगा। तो ये तीनों में से आप कोई भी एक ज्वाइन कर लेते हो। यहां से जब प्रमोशन होगा तो सेल्स मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर, यहाँ दोनों से अगर आपका प्रमोशन होता है तो डायरेक्ट आप बनोगे ब्रांच मैनेजर। और अगर आप बैंक ऑथराइजर अगर आप बनते हो तो यहां से प्रमोशन होकर आप बनोगे डिप्टी ब्रांच मैनेजर और फिर आप बनोगे ब्रांच मैनेजर। अब यही चीज अगर अपन देखते हैं आगे एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर में तो क्या निकल के आता है, अपन यहाँ पे देखते हैं। अब एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर में अगर आप यहाँ पे पर्सनल ये बैंकर अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे प्रमोशन होके और या तो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे या फिर आपको मिलेगा रिलेशनशिप मैनेजर। यहाँ से आप प्रमोट होके और सीधा बन जाओगे रिलेशनशिप बैंकिंग हेड और ब्रांच मैनेजर। यहाँ पे आप ये आपके पास में ऑप्शन रहेगा। एक आपके पास ऑप्शन है कि पर्सनल बैंकर से डायरेक्ट आप जाओ पर्सनल बैंकर ऑथराइजर, और ऑथराइजर से आप बनके और यहाँ पे जाओगे ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर एंड ब्रांच मैनेजर। ये आपका यहाँ पे करियर ऑप्शन रहेगा एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम के अंदर। अब सेकंड इसमें और कुछ अगर देखते हैं कंपैरिजन क्या निकल के आता है, यहाँ पे कुछ अगर डिफरेंट है तो अब यहाँ पे ये जो फीस है ना इसका कंपैरिजन करते हैं अपन। यहाँ पे देखो पेमेंट ऑप्शन आपका क्या रहेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे लोन ले सकते हो, एजुकेशन लोन फैसिलिटी अवेलेबल 11.75 पैसा के इंटरेस्ट के ऊपर आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। एचडीएफसी या फिर कोई थर्ड पार्टी जो है आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवा देगी। ये जो फीस है ना ये कंप्लीट फीस आपका लोन हो जाएगा, या फिर आप सेल्फ फंड कर सकते हो 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर। अब ये फीस वाला ऑप्शन अपन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लेके चले तो क्या रहेगा देखते हैं अपन। इसमें स्क्रॉल करके देखते हैं अगर कहीं पे कुछ मेंशन है क्या, नहीं तो मैं आपको वर्बली बता दूंगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है अभी, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि क्या रहता है इसमें। यहाँ पे फीस ओनली फॉर दिया हुआ है, और इसमें यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूड है वो है अपन सबसे पहले देखते हैं लोन का।
कि लोन की फैसिलिटी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो इसमें लोन की फैसिलिटी यहाँ पे लिखी भी नहीं है, लेकिन मैं वर्बली बता देता हूँ। इसमें भी आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी आपको लोन मिल जाएगा, और लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी सेम रहेगा एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर का और इसका आईडीएफसी का। इसमें भी आपको या तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर आपको थर्ड पार्टी कहीं से आपको लोन मिल जाएगा। और लोन मिलेगा कैसे? सबसे पहले आपका एग्जाम, इंटरव्यू, ये सब प्रोसेस हो जाएगा। आपको ऑफर लेटर मिल जाता है ना, तो ऑफर लेटर के बिहाव पे आगे आपका लोन का प्रोसेस होगा। सब चीजें आपको मेल आ जाएगी, आपके जो काउंसलर होंगे वो आपको कॉल कर लेंगे। अब दोनों में प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस क्या रहेगा यहाँ पे? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पहले प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस रहने वाला है सिलेक्शन का। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिलेक्शन का क्या रहेगा? तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो इसका ऑफिशियली लिंक है इस पे जाके और आपने रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो सबसे पहले आपने रजिस्टर्ड करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रजिस्टर्ड ऑनलाइन। देन उसके बाद फिर आपने करना है ऑनलाइन असेसमेंट। आपके पास मेल आ जाएगा, आपने असेसमेंट देना है इसका। वो क्लियर अगर आप कर देते हो तो फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से आपका एक इंटरव्यू पैनल रखा जाएगा, वो आपका इंटरव्यू होगा। अगर वो आप क्लियर कर देते हो तो आपको मिलेगा प्रोविजनल ऑफर लेटर। ऑफर लेटर जैसे ही आपको मिल जाता है तो फिर आपका रहेगा कैंपस ट्रेनिंग। आप कैंपस आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। देन उसके बाद इंटर्नशिप हो गया, ओजीटी हो गया, ये सब आपका प्रोसेस हो जाएगा। अगर यही चीज अपन देखें एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर में, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपने करना है एनरोलमेंट करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट करना है, रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद फिर आपके पास रहेगा असेसमेंट की आपकी फीस आपने डिपॉजिट करवानी है। 265 रुपए आपने ऑनलाइन इसमें फीस डिपॉजिट करवानी है। वो होने के बाद में फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट के लिए आपके पास मेल आ जाएगा। मेल आ जाएगा तो ऑनलाइन असेसमेंट जो आपका होता है ना इसमें, तो उसी के अंदर ही इंक्लूड होता है आपकी इंटरव्यू। तो आप इंटरव्यू और एग्जाम दोनों सेम टाइम आपको करना रहता है। तो वो होते ही उसके बाद फिर आपको मिल जाता है ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिलके, और कंप्लीट आपका मणिपाल ट्रेनिंग जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका एचडीएफसी के अंदर प्रोसेस रहेगा। एक चीज और दोस्तों, अगर आप ये इंटरव्यू, एग्जाम, किसी भी प्रोग्राम के क्लियर नहीं कर पाते हो ना, तो हम लोगों ने 30 से 40 दिन का एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है सिर्फ बच्चों के रिकमेंड के ऊपर, जिसमें हम आपको बिल्कुल एकदम जीरो से लेके बिगिनर तक हर चीज आपको अच्छे से सिखाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, कि आपको गाइड भी करेंगे कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो, या इसमें नहीं, इसके अलावा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जॉब के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसमें हर चीज आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। इंटरव्यू, एग्जाम, एक्सेल, इंग्लिश, वो हर चीज आपको पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करवाएंगे आपको। इसमें 2 दिन का बिल्कुल फ्री डेमो आप ले सकते हो। अगर आपको डेमो अच्छा लगता है तो आप आगे की क्लासेस ज्वाइन करें और अपना जो करियर है डिफरेंट बैंक में या कंपनीज के अंदर आप बना सकते हो। अब इसमें बात करें कि इसमें रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो, वैसे तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे बटन दिया हुआ है, होवर करोगे तो यहाँ पे रेड आ जाएगा। इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, ये तो एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर का दिखा रहा हूं मैं, आपको दिखाता हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइटल डालना है, अपना टाइटल डाल के फिर आपने डालना है यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे डालना है नाम। यहाँ पे आपका एंटर योर लास्ट नेम, आपका स्टेट, आपकी सिटी और आपका मोबाइल नंबर। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे आप लगा देना। जैसे लगाओगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद फिर आप लगाओगे मेल आईडी। जैसे ही इसको रजिस्टर्ड करोगे तो एक नया इंटरफेस आपको शो करेगा, उसमें रेज्यूम आपका लिखा होगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस फिर ओपन हो जाएगा। वहां पे आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल हो गई, आपके जो पेरेंट्स की डिटेल है, आपके सिविल स्कोर है, आपने काम किया नहीं किया, कैसे, मतलब वो सब चीजें जो है आपकी वहां पे आपने कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करके उसको कर देना सबमिट। सबमिट करोगे तो आपके पास असेसमेंट के लिए कॉल आ जाएगा और मेल भी आ जाएगा। आगे का फर्दर जो प्रोसेस है वो करवा लेंगे। अब अपन बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, तो यहाँ पे भी देखो दिया हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर्ड का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो सेम आपका यही सेम पैटर्न यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आपका टाइटल आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट, सिटी और मोबाइल नंबर डाल के वो वेरीफाई करके और मेल आईडी डाल के रजिस्टर्ड कर देना। ये सब प्रोसेस करोगे तो बैकएंड से आपके पास कॉल आ जाएगा आपके काउंसलर का, और आगे का जो प्रोसेस है वो अपने आप करवा लेंगे। आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा। एक चीज और दोस्तों, डायरेक्ट जाके इंटरनेट से वेबसाइट को सर्च करके और अप्लाई मत किया करो, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे फर्जी वेबसाइट बहुत होती है इनकी, तो हो सकता है कि आपका पैसा व्यर्थ चला जाए। जो आपको जेन्युइन ऑथेंटिक जो वेबसाइटें हैं वो आपको दी भी होती है, तो आप उसी पे ही जाके अप्लाई किया करो। तो मैं इन दोनों के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और जाने से पहले अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।